जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा और आप देख रहे हैं स्टूडेंट का फेवरेट यूट्यूब चैनल पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, अब एमपी पुलिस का रिजल्ट जो कि आना था जनवरी के 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, लेकिन वो लेट क्यों हुआ। एक ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा। अब अगर अभी तक नहीं आया तो फिर कब आएगा, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट कि रिजल्ट कब आएगा, इससे रिलेटेड आपके माइंड में है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो आपके लिए ही है सिर्फ, और ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले एक डाउट होगा आपके माइंड में कि रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा। इसके बाद रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, इसको भी आपको मैं बता दूं, इसका भी आपको रीजन पता चल जाएगा कि आखिरकार 1 महीना हो गया है अभी एग्जाम हुए और उससे बाद 5 से 6 दिन प्लस हो गए, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्यों। इसके बाद में फिजिकल कब तक हो सकता है, इतना लेट हो गया है रिजल्ट, इसके बाद भी क्या फिजिकल के लिए टाइम और ज्यादा मिल जाएगा, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन बताता हूं, इसका डाउट आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद कोर्ट केस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जो कोर्ट केस चल रहा है एमपी पुलिस में भी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले रिजल्ट के लिए, इसलिए भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बारे में भी फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये भी आप देखिए कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा। यानी कि रिजल्ट आने के बाद की बात है कि मान लो रिजल्ट आया फरवरी में, तो उसका लिए फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, ये सब कुछ आपको डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला बात डाउट है कि रिजल्ट कब आएगा। साथियों, रिजल्ट आने की जो डेट थी वो लगभग 20 जनवरी से 10 जनवरी से लेकर तो 20 जनवरी के आसपास थी, लेकिन कई ऐसे कारण हुए। उसके प्रमुख कारणों में से एक था, मैं आपको बता दूं, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। उसमें एक डाउट था कि जो आबकारी का रिजल्ट अटका हुआ है, आबकारी का एक रिजल्ट है, उसके बाद वर्ग 2 का रिजल्ट है। तो ऐसे जो रिजल्ट हैं उनकी वजह से उसके बाद एमपी पुलिस का रिजल्ट आना था, लेकिन क्योंकि आबकारी का तो कोर्ट में केस चल रहा है और वर्ग 2 का वो निकाल नहीं रहे, इसलिए अब जो समस्या है वो बोर्ड ये चाहता है कि क्या करे। वही उनका कंफ्यूजन है कि अगर एमपी पुलिस से वैकेंसी है वो निकाल देते हैं एमपी पुलिस का रिजल्ट, तो बाकी जो 2 वैकेंसी चल रही है पेंडिंग में, इसका क्या होगा। इसलिए रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं कि जब आबकारी का अगर कोर्ट केस क्लियर हो जाए तब जाके वो एमपी पुलिस का रिजल्ट निकालेंगे। जब तक आबकारी का कोर्ट जो कोर्ट चल रहा है केस, वो अगर जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक वो एमपी पुलिस का रिजल्ट नहीं देने वाले, ये तय हो चुका है। पहले अनुमान था कि जो वर्ग 2 और जो आबकारी का रिजल्ट है वो उससे पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आबकारी का जो केस चल रहा है वो अगर क्लियर होता है, इसके बाद एमपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। और मान लो अगर ये केस भी चलता रहा तब क्या होगा। तब साथियों ये समझ लीजिए कि आप 25 फरवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले आप चाहे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसके आप कटिंग देख सकते हैं। बहुत सारे आप चाहे कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें अनुमान लगाया गया है कि 25 फरवरी से आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आबकारी पे केस चल रहा है। उसके बाद एक और वैकेंसी है जिसका रिजल्ट निकालना है, और तीसरे नंबर पर है एमपी पुलिस। इसलिए लगभग अब समय बहुत ज्यादा 1 महीने का आपके पास बढ़ गया है, ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगली बात, रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, इसका रीजन मैंने अभी रिसेंटली बता दिया है कि आबकारी का रिजल्ट उनको लेना है, उसके बाद वर्ग 2 का रिजल्ट निकालना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है एमपी पुलिस, इसलिए वो कर रहे हैं बार बार इसको डिले, इसमें इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिजिकल कब तक हो सकता है, अगला अपना तीसरा डाउट है कि फिजिकल कब तक हो सकता है। साथियों, आप मान के चलिए कि जो चीज है 25 फरवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, 20 फरवरी 25 फरवरी, इससे पहले अब कोई संभावना नहीं है। अगर आना था तो 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, क्योंकि अनुमान था कि इतना आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगर 25 फरवरी को भी रिजल्ट आता है फिजिकल के लिए, तो कम से कम 1 महीना आपको देंगे ये लोग, और ये जो 1 महीना दिया तो मान लीजिए कि मार्च लास्ट हो जाएगा, तो अब जो फिजिकल होने की जो संभावना है आपकी वो रहेगी अप्रैल में। अप्रैल में सब कुछ क्लियर रहा तो अप्रैल में जाएगा। अप्रैल में अगर नहीं हुआ तो फिर आपका फिजिकल ये समझ लीजिए कि बारिश के बाद यानी कि नवंबर के समथिंग चला जाएगा, और वो जो आने वाली वैकेंसी है वो भी पेंडिंग हो जाएगी। इसलिए इनको अप्रैल में एनी हाउ कंडीशन, वो भी 15 अप्रैल से पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो अप्रैल है इसमें भयंकर गर्मी पड़ती है। पिछली बार इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि बच्चों को समस्या होती है फिजिकल में, इसलिए इनको मार्च का लास्ट है, मतलब ये समझिए 28 मार्च के लास्ट में कभी भी आपको फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी। इस डेट से स्टार्ट है, ठीक है। पर अप्रैल एक मोटा मोटा रखिए कि अप्रैल में आपका फिजिकल होना है। अगर ये नहीं करवाए अप्रैल में, तो फिर अप्रैल के बाद मई जून, ये जो भयंकर गर्मी है इसमें तो हो नहीं पाएगा। फिर आ जाएगी बारिश में फिजिकल कैसे करवाएंगे, तो फिर ये पहुंचता है अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में फिजिकल इनका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में दूसरी वैकेंसी पेंडिंग है। इसलिए
इनको जो करवाना पड़ेगा ये अप्रैल लास्ट में, मतलब अप्रैल की स्टार्टिंग में ही करवाना पड़ेगा। अप्रैल में इनको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ इनका पॉसिबल हो पाएगा अगली वैकेंसी के लिए। नहीं तो समस्या ये हो जाएगी, इनकी जो 3 वैकेंसी का जो सपना है वो सिर्फ सपना रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको अप्रैल में करवाना पड़ेगा। तो आपका ये डाउट क्लियर होगा कि फिजिकल कब तक हो सकता है, कितना भी कुछ लेट हो जाए। कोर्ट केस चल रहा है, आपको सबको पता था जब एमपी पुलिस का फॉर्म आया था उसमें फिर बदलाव किए गए थे। वो जो ट्रांसजेंडर है उनका ऐड किया गया था नाम, ठीक है, एमपी पुलिस में। अभी भी वो केस पेंडिंग है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं व्यापम ये चाहता है कि उसका जो सोल्यूशन निकले, वो बार बार क्वेश्चन कर रहा है, बार बार वहां पे कोर्ट में जा रहा है, लेकिन उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको इस वैकेंसी के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है कि भाई वो जो थर्ड जो ट्रांसजेंडर है उनको किस कैटेगरी में रखे, ये सी वार्तालाप चल रही है। तो उस केस का इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ रहा है इस केस पे। नहीं तो अब तक रिजल्ट आने का तय था। आबकारी भी उलझा हुआ है केस में, और ये भी एमपी पुलिस में भी वही चीज है जो कोर्ट में पहुंच चुकी है, और उसका ही सोल्यूशन निकालने के लिए व्यापम परेशान है। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज है कि आपको उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये व्यापम है, इस पर भरोसा करना उतना ही मुश्किल है जितना मतलब ना के समान। इस पे आप 0 से 2% विश्वास कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल, जैसे कि फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए जो रिजल्ट आया, तो इसके कम से कम 20 से 1 महीना आपको मिलेगा। 20 दिन से 1 महीना, 20 से 30 दिन मान लीजिए आप, इतने दिन आपको मिलेंगे काय के लिए, फिजिकल करने के लिए, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अभी बार बार डिले हो जा रहा है। अगर जनवरी में आ जाता रिजल्ट तो आपको 2 महीने मिलते, लेकिन अब रिजल्ट फरवरी में आने वाला है, यानी कि सिर्फ आपको 1 महीना मिलेगा और एकदम से रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। एक बार और बता देता हूँ जाते जाते मैं आपको, कट ऑफ, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। बंदा मोटिवेट होता है कट ऑफ देखकर, और उसके इतने नंबर हैं, या इसके आसपास भी एक कट ऑफ बताने का मेरा एक ही रीजन रहता है कि बंदा मोटिवेट हो जाए, उसके इतने नंबर भी हैं तो फिजिकल की तैयारी करे। साथ ही सबसे पहले बात करूं मैं जनरल की। जनरल की अगर 70 से 75 के प्लस हैं, कभी भी 70 से 75 के प्लस, तो उसको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। इससे कम है तो उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करूं मैं ओबीसी। ओबीसी का जो रिजल्ट लगभग 75 के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है, इसलिए मैंने बताया कि अगर नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए तो 70 के 75 में हो सकते हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 68 से लेके तो 72 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, आपके नाम आने के चांस है। तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, टाइम टू टाइम आपको फिजिकल करते रहना है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ओबीसी के जैसा ही 68 से लेकर 71 तक अगर आपके स्कोर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करूं मैं एससी की, तो एससी के लिए बात करूं मैं 65 से लेके तो 70 तक अगर आपके नंबर हैं, इसकी कट ऑफ जाएगी लगभग 68 की समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर 65 के प्लस हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। बहुत जल्दी ही आपको मतलब 1 महीने के समथिंग अभी टाइम है आपके पास, और एक महीना अलग जो फिजिकल की डेट के आने के बाद मिलेगा। इसलिए कंटिन्यू फिजिकल करते रहिए, आप डिमोटिवेट मत होइए। सबसे कम मैं बोलूंगा 55 से लेकर 60, सिर्फ 60 के ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है इस बार भी एसटी की, क्योंकि पिछली बार भी 57 गई थी। तो इस बार अगर नंबर बढ़े तो भी 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। बाकी एससी वालों के लिए मैं बोलूंगा कि 65, 64 इतने भी नंबर है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। अगर नाम आ गया तो आपको फायदा हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पहली बार अगर देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है हमें नया वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।